करते? मोदी सरकार में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, क्या नौकरी मिली? गैया रखाएगी। ओ गैया, ये देखिए कितना बड़ा कमेंट है। बनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार बनने दे तब है ना। रोजगार कुछ है ही नहीं, कहाँ से जाएं? कितने युवा कितने घूम रहे हैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के। मैंने खुद बीटेक कर रखा है। करेक्ट। देखिए सरकार वैकेंसियां निकालती है, पता है एग्जाम नहीं लेती, एग्जाम लेती तो रिजल्ट नहीं निकालती, रिजल्ट निकाल दिया तो इंटरव्यू नहीं लेती, इंटरव्यू निकालती तो पोस्टिंग नहीं देते, और पोस्टिंग भी देते तो नौकरी नहीं देते, और नौकरी भी देते तो तनख्वाह नहीं देखती। समस्या है, बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, जो बच्चियों को हो गए वो नहीं चलने देते आदमी। भीम, आपका बहुजन सेंचुरी चैनल में अभिनंदन है। और आज हम आए हैं गांव डोरी गांव में, और ये मुझे बताया गया कि ये जाटो बहुल गांव है। यहाँ बहुत सारे बच्चे, में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहा हूँ, बहुजन बच्चे, बहुजन बेटियाँ, जय भीम की बेटियाँ और बुजुर्ग और बहुत सारे नौजवान, जय भीम के नौजवान। तो साथियों सभी को बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये तो कुछ बात बनी। और ये सब बहुजन नायक हैं। हमने जाना है गांव में समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, गुलामी की समस्या, जाति प्रथा से पीड़ित लोग, 6743 जातियों की जेलों में कैद लोग, धर्म के गुलाम लोग, गरीबी के गुलाम लोग, सताए हुए और मान सम्मान जिनका छीन लिया, ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार लोग, बहुजन लोग जो जातियों की जेलों में। और मुझे पता चला कि ये जाटो जाति का गांव है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ नौजवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बेटियों से उनकी समस्याएं जानना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ स्कूल है, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ अस्पताल हैं, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ सड़कें अच्छी हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ कानून व्यवस्था क्या है। ये यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। आइए रूबरू कराता हूँ गांव डोरी से। जय भीम। हाँ जी, तो ये नौजवान है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिलेश प्रताप है। अभिलेश प्रताप है। अभिलेश प्रताप जी, इस गांव डोरी गांव की जी, मैं इसी गांव से। समस्या ये है कि बहुत सारी हैं, किसान भाई हैं, लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, समस्या एक कि खुले जानवर इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपने फसल को इस तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से केयर की जाए। फसल की कांटे के तार लगा रहे हैं, हर तरीके के तार लगा रहे हैं, अगर करंट के तार लगाए जा रहे हैं। अब तो ये भी एक अलाउंसमेंट कर दिया, मैंने देखा था कुछ दिन पहले न्यूज़ पे कि वहाँ कटीले तार लगाने पर भी इस सरकार ने रोक लगा दी है। ये ब्राह्मणवादी सरकार ने गाय और के नाम पर इतने सारे जानवर छोड़ दिए हैं, किसानों के खेत खा जाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वो गाय, ये इस तरह के ये आवारा पशु ये किसानों के खेत चर जाते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक समस्या बताइए, क्या रोजगार की कोई? आप नौजवान हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत है। चंद्रकांत जी, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टडी करता हूँ। कितना पढ़े हुए हैं? सर मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ। बीएससी थर्ड ईयर। क्या बनेंगे आप? सर बनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार बनने दे तब है ना। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं लेखपाल की वैसे मैं सर तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों नहीं बनना चाहते, मेरा प्रश्न ये है। अब सर anyway, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, हाँ जी, जय भीम। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या बनना चाहेंगे? ओके, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, सपने नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सपनों का बड़ा होना चाहिए। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। लेकिन यहाँ नौजवानों की आंखों में सपने नहीं हैं। सपने भी हैं तो छोटे हैं। कुछ कहते हैं हम पुलिस में जाएंगे, बोलते हैं पुलिस का इंस्पेक्टर बड़े। हाँ, सपने तो बहुत हैं सर, बट ये सरकार सपने पूरे होने दे तब ना। सरकार है, सरकार नौजवानों के सपनों को। दूसरी बात नहीं करता। यूपी SSSC पेट जो एग्जाम कुछ दिन पहले कराया था, उसके रिलेटेड अभी तक इसने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। ठीक है, उसके और मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि फरवरी 2022 में फिर से एक यूपी पेट का एग्जाम फिर से रख दिया। अब पिछले जो पेट वाले कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा। अब ये महाशय बता रहे थे कि इन्होंने UPSSC पैट की मतलब के थ्रू अब जो लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ लेखपाल बनना चाह रहे हैं ये, ठीक है, मैं समझ गया। उसकी वैकेंसी जब दे नहीं रही तो लेखपाल बनेंगे कहाँ से। करेक्ट। देखिए सरकार वैकेंसियां निकालती है, पता है एग्जाम नहीं लेती, एग्जाम लेती तो रिजल्ट नहीं निकालती, रिजल्ट निकाल दिया तो इंटरव्यू नहीं लेती, इंटरव्यू निकालती तो पोस्टिंग नहीं देते, और पोस्टिंग भी देते तो नौकरी नहीं देते, और नौकरी भी देते तो तनख्वाह नहीं देखती। मैंने देखा दिल्ली में डॉक्टरों को तनख्वाह, नौकरी, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, सफाई मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आइए हम महिलाओं से बात करते हैं, बेटियों से बात करते हैं। बेटिया जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। क्या नाम है? रूपेश। हैं जी? रूपेश। रूपेश जी, क्या बेटा क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। क्या बनना है? पायलट क्यों नहीं बनना है? चलिए। उपासना गौतम। उपासना गौतम, वाह, गौतम टाइटल, इसका मतलब इन्होंने बुद्ध का मान लिया। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने बुद्ध की विचारधारा। शाबाश बेटे। तो क्या बनना है? पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनके बहुत सारे बेटियां डॉक्टर बन जाती है, दिल्ली में चली जाती है। क्या डॉक्टर बनके उपासना गौतम जी क्या यहाँ के लोगों का इलाज करेंगी? यस। ये कहा है, ये एक बड़ी बात है। चलिए बहन जी, इस गांव की क्या समस्या है? नाम बताइए, नाम बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए, आप बताइए, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, क्या समस्या है आपकी? गरीबी क्या समस्या? कौन सी समस्या का है यही, सरकार न बनने चाहिए जो है। हाँ, सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार कौन की बननी चाहिए? हाँ, मायावती की। मायावती की। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या समस्या है बहन? हाँ, समस्या का नाम यही समस्या है, बच्चियाँ पढ़ने जा रही हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो बच्चियों को हो गए वो नहीं चलने देते आदमी, वो अब जैसे होता है तैसे समझता है इंसानों को। समस्या बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये समस्या है। हाँ जी, बुजुर्ग खड़े हुए हैं उदास। हाँ जी, क्या शुभ नाम क्या है बहन? मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल जी, हाँ जी, इस गांव की समस्या बताइए। अरे साहब, रात बेरात जाता है सब लोग, हाँ। टॉर्च नरी खराब है गई, और चरागाह ना है, सड़कें खराब हो गई, रात बिरात चल रहे हैं। ये कहते हैं योगी सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी बाबा, 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए मोदी। अरे कछु 2 पैसा नहीं, 2 पैसा नहीं, 2 पैसे नहीं, 15 लाख नहीं मिले। अरे कुछ नहीं, पक्का? पक्का। अरे ये तो कह रहे मिल गए तुम्हें भैया, मिल गए 1 रुपया मिलो हमें। अरे 15 लाख मिल गए। अरे 1 रुपया तुम्हें मिले 15 लाख? नहीं जी, हमें नहीं मिले, नहीं मिले। तो गए कहाँ वो? मोदी जी के पास होंगे। मोदी जी के पास होंगे। आपको भाई साहब मिल गए 15 लाख? नहीं मिले। नहीं। क्यों? पता नहीं। अरे योगी जी ने कहा था 2 लाख रोज। अभी तो हम इंतजार करें सर, अभी आ जाए सर, कहाँ साल है? अच्छा, आए नहीं। हाँ सर, मतलब ये झूठे वादे करते हैं। पता नहीं 80 साल के जाएंगे तब आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जो 2 लाख रोजगार में थे, पकौड़े चला रहे थे, तो अच्छा तो ये रोजगार दे रही है? नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। रोजगार कुछ है ही नहीं, कहाँ से जाएं? कितने युवा कितने घूम रहे हैं यहाँ पे पढ़ के। मैंने खुद बीटेक कर रखा है। बीटेक? मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक सिविल, ये हमारे साथ हैं बीटेक सिविल, अनएम्प्लॉयड हैं, बीटेक सिविल हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह जी, क्या करते हो? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं। मोदी सरकार में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, क्या नौकरी मिली? गैया रखावे की। ओ गैया, ये देखिए कितना बड़ा कमेंट है, कितना बड़ा योगी सरकार पे तमाचा है। ये तमाचा है गैया रखाने की। कितना बड़ा धर्म के धंधेबाजों पे कितना बड़ा तमाचा मारा है कि साहब गैया रखाने की नौकरी में, और वो भी कितने पैसे मिलते हैं? फ्री। नाजू ना है पाओ तो खाए लाग। अच्छा, और उन गायों की वजह से वो लोग चढ़ जाती हैं तो अनाज भी तक नहीं हो पाता। बाजरा में 2 क्विंटल बाजरा वो है। हाँ जी, 10 बीघा खेतों में 2 क्विंटल बाजरा केवल। ठीक है। चलिए अब यहाँ मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, और ये कुछ शर्मा रहे हैं। इन लोगों को आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार सिखाने होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सर मैं तो एक और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। नहीं भाई नहीं, यही बता दीजिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारे गांव की खुद एक रास्ता, ये
ठीक है, ये ये रास्ता सरकार का मुहिम बना पड़ा है, यानी इलेक्शन ये रास्ता है, ये टूटी सड़कें नहीं आएगा। ये टूटी सड़कें दिखाई हैं साथियों। अब हम ये अगर ये सरकारों से तंग नहीं किया, आप लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, आप सबको पता है ना, तो वोट डालते हैं आप लोग, तो आपको ये पता है कि आप में ताकत बराबर प्रधानमंत्री के वोट के बराबर आपकी भी ताकत है, तो फिर सरकार बदल दो, किसी ने रोक रखा? अगर आप लोग पीड़ित हैं इस सरकार से तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। तो ये बहुजन सेंचुरी चैनल आपको इस गांव में लाया और यहाँ की हकीकत बताई। यहाँ की हकीकत ये है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, टूटी सड़कें हैं और आवारा जानवरों की समस्या है। रोजगार से पीड़ित, बेरोजगारी से पीड़ित लोग और उनके सपने टूट गए हैं, खंड खंड हो गए हैं। और ये अखंड भारत की बात करते हैं। ये है असली इंडिया और ये सच्चा, और ये है योगी और मोदी का विकास का फर्जी विकास। आप सबने मेरी बात सुनी और मैं ये सच्चाई बहुजन सेंचुरी चैनल के थ्रू सबको, जन जन को दिखाने वाला हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।